आलोक आज बहुत खुश था। वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहा था। आखिर अपने दोस्तों के साथ मोबाइल की दुकान पर एक फ़ोन लेने जो आया था। आलोक दबे हुए स्वर में मोबाइल दुकान पर जाकर बोला, भाई 4-5 हज़ार तक का कोई मोबाइल हो तो बताओ। आखिर 2-3 महीने की सैलरी से पैसा इकट्ठा करके उसने फ़ोन लेने की हिम्मत दिखाई और एक छोटा फ़ोन उसे पसंद आया। फिर 9,000, 10,000, 13,000 के फ़ोन भी मोबाइल शॉप के उस लड़के ने दिखाए। अरे अरे, क्यों दिखा रहे हो भाई, मत दिखाओ, अपनी औकात नहीं इतने बड़े फ़ोन लेने की। आलोक ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। तो राज बोला, अबे तो क्या हुआ, देखने तो दे, अब आए हैं तो देखे भी नहीं क्या। एक बात तो है, जितना पैसा उतना अच्छा फ़ोन। 9,000 वाले मोबाइल के कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक की। वाह, क्या कैमरे की क्वालिटी है। रहने दे, छोड़, आलोक ने राज से कहा। मोबाइल शॉप के लड़के ने कहा, अरे भाई ले लो, 9,000 का ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल किस्त पर मिल जाएगा। 4,000 देकर आपको 6 किस्त देनी पड़ेंगी, 1-1 हज़ार की, और फ़ोन आपको मिल जाएगा। सुनना आलोक, ले ले फ़ोन किस्त पर, पता भी नहीं चलेगा और मस्त फ़ोन आ जाएगा। दोस्तों की जिद के आगे आलोक ने हथियार डाल दिए और अपने दायरे में आ रही किस्त से आलोक ने फ़ोन लेने की सोच ली। सारी औपचारिकता पूरी कर दी। आखिर आलोक ने 9,000 वाला बड़ा फ़ोन ले लिया और अपने दोस्तों के साथ एक फ़ोटो क्लिक की। तीनों एक पुराने टी स्टॉल पर पहुँचे। आलोक ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, भाई 3 चाय और 3 पेटीज बना दो। तीनों ने पेटीज और चाय का आनंद लिया और अपने ऑफिस में आकर बाकी काम निपटाकर अपने अपने घर निकल गए। आलोक अपने फ़ोन के डब्बों को, जिसमें उसका एक ईयरफोन और एक चार्जर था, पॉलीथीन में संभाल कर रखता हुआ अपनी बाइक पर सवार होकर घर निकल गया। उसे घर पहुंचकर फ़ोन देखने की इतनी जल्दी थी कि ध्यान ही नहीं दिया कि अपना लंच बॉक्स तो ऑफिस में ही छूट गया। सच भी है, फ़ोन के आगे खाना छूट ही जाता है। उसे घर पहुंचकर याद आया कि वो अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल तो ऑफिस में ही भूल गया। आलोक अपने छोटे से मकान में रहता था। उसके परिवार को मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते थे बस। बाकी उसकी हालत तो गरीब परिवार जैसी थी। पिताजी एक शोरूम में नौकरी करते थे तो घर का खर्चा चलता था। उसकी माँ का सपना था बस उसकी शादी हो जाए। शहर में मकान होने की वजह से आलोक की शादी भी हो गई। उसकी शादी पास के गांव में ही हुई। उसकी पत्नी का नाम अनुपमा था। अनुपमा गांव के ही स्कूल में पढ़ी थी। उसके माँ बाप को अनुपमा की शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इसके लिए उन्होंने आलोक के देखा जो उनकी रिश्तेदारी में ही आता था। अनुपमा के पिताजी को लड़का सही लगा और घर आकर बताया, वाले रविवार को अनुपमा को देखने आ रहे हैं। और गांव के घर में साफ सफाई और सजावट का काम चालू हो गया। साफ सफाई की बागडोर अनुपमा की मां ने संभाली और सजावट का काम अनुपमा की छोटी बहन ने। आलोक ने अपने दोस्त राज को बताया, यार गांव चलना है, घर वाले मान ही नहीं रहे। तभी राज बोला, घर वाले नहीं मान रहे या तुझे ही जल्दी पड़ी है? चुप कर साले, तुझे मजाक करने की पड़ी है। इधर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुझे मेरे साथ चलना होगा, इसीलिए मैंने संडे का बोल दिया है। एक कार कर ली है, तू, मैं, पापा और गांव के ताऊ जी हैं। तुझे चलना है, बस इतना याद रखना। हाँ हाँ चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे, हमारे भाई के लिए लड़की देखने जाना है। और रविवार के दिन सभी लोग तैयार हुए। आलोक ने राज को फ़ोन लगाया, कहाँ है, जल्दी आ, बस हम लोग निकल रहे हैं। और राज थोड़ी ही देर में आ गया। गांव से आए ताऊ जी तंबाकू खाने वाले थे और उन्होंने अपनी तंबाकू हथेली पर रगड़ते हुए कहा, चलो चलो, अब काहे की देरी है, हमें गांव भी पहुंचना है। कार ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और आलोक की मां ने कुछ शगुन का सामान आलोक के पिताजी को दिया और राज से कहा, देख लेना, कोई कोर कसर हो तो मुझे बताना और बात पक्की हो जाए तो शगुन दे आना। हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल।
करीब 1 घंटे बाद लड़की वालों के गांव पहुंच गए। द्वार पर ही अगवानी के लिए लड़की के पिताजी और चाचा जी खड़े हुए थे। गांव के आगे एक छोटे से कच्चे मकान के बाद अंदर घुसकर ही एक पक्का मकान था। गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। सभी एक आगे के बड़े कमरे में बैठे हुए थे। कुछ बातें हुईं और राज ने इशारे में आलोक से पूछा, वो कहाँ है और कब आएगी? आलोक ने आंखें निकाली पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी अनुपमा दबे पांव साड़ी पहने दाखिल हुई। आलोक ने एक नज़र अनुपमा को देखा और उसकी सुंदरता उसे एक ही नज़र में पसंद आ गई। राज ने धीरे से आलोक के कान में कहा, भाई 1 नंबर। और आलोक ने फिर आंखें निकाली और इशारा किया, पापा और ताऊ जी हैं, शांत रहे। गांव के लोग बहुत कम ही होते हैं जो लड़की देखने जाएं और मना करे। मुश्किल से 1%, वरना बात पक्की। गांव में आज भी बड़ों की मर्यादा है। जो बड़ों ने कहा वो मान लिया। आलोक और अनुपमा की शादी हो गई। अनुपमा ने घर का सारा काम धीरे धीरे संभाल लिया। अनुपमा स्वभाव से कम बात करने वाली और सभ्य थी। सास ससुर को काफ़ी खुशी हुई कि बहू तो अच्छी मिल गई। कोई लड़ने झगड़ने वाली मिल जाती तो जीवन दूभर हो जाता। आजकल बहुएं बड़ी तेज आती हैं, सुमित्रा ने अपने पति से चर्चा करते हुए कहा। आलोक के पिताजी ने कहा, जब बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो वो सोचती है सब हमारे हिसाब से चले। अब ऐसा कहाँ होता है, हमारी बहू तो बड़ी समझदार है। आलोक के पिताजी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तुम अब ज़्यादा लाड ना दिखाओ, आखिर सास तो सास है। वो खड़ी बोली बोलती और खड़ी बात कहने में भरोसा रखती थी और सबसे कहती, हम तो भैया जो भी बात होती है मुंह पे बोल देते हैं। अब चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी, जो भी बात हो उसको साफ साफ कहने में ही भलाई होती है। अनुपमा बगल में ही रसोई घर में खड़ी सुनते हुए चाय छानकर 1 प्याली ससुर जी और 1 प्याली सास को देकर चली गई। उसके चेहरे में एक आत्मविश्वास आ गया। ससुर जी से अपने बारे में बड़ाई सुनकर और माँ जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने रसोई के काम निपटाने लगी। बस इसी तरह समय निकला और आलोक ने मन में विचार किया कि क्यों ना एक फ़ोन अनुपमा को भी दिला दूं। मेरा फ़ोन कब आ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही ले लूँगा और अनुपमा को सरप्राइज़ दूंगा एनिवर्सरी पर। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। अब इस बार अपने से अच्छा फ़ोन लूँगा, अनुपमा के घर वाले भी तो देखें। आलोक का ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है। आलोक के माँ बाप को भरोसा था कि उनकी कोई गलत संगत नहीं है, पर आलोक के दिमाग में कुछ अच्छा जीवन जीने के सपने जरूर थे। कोई अच्छी नौकरी या कोई धंधा जिससे वो अपने घर परिवार का ध्यान रखे अच्छे से। आखिर क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, बहुत दिमाग लगाया पर बात नहीं बन रही थी। इस नौकरी का भी क्या भरोसा कब निकाल दिया जाऊं। आखिर 1 साल हो गया। अच्छा अनुपमा, तुम्हें क्या चाहिए? हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, आलोक ने अनुपमा से पूछा। यूं तो अनुपमा को फ़ोन की ज़रूरत महसूस नहीं थी। वो अपने मायके आलोक के फ़ोन से ही बात कर लेती थी, पर उसे भी लगता था कि उसे भी एक फ़ोन मिल जाए, वो भी बड़ा फ़ोन। सुबह सुबह आलोक ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा 1 साल हो गया, बड़ी जल्दी साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बनवा लो जो भी बनवाना है, हम भी कुछ अच्छा खा लेंगे। माँ आज तो तुम बनाओ, हमें तुम्हारे हाथ का खाना है। हलवा बनाओ आज तो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। आलोक सुबह सोकर उठता उससे पहले उसने बगल में बिस्तर पर हाथ रखा तो हर रोज की तरह अनुपमा को नहीं पाया। वो सुबह पहले ही रोज की तरह उठ चुकी थी। अनुपमा अनुपमा बिस्तर से ही आलोक ने आवाज़ लगाई, क्या है, आप उठ जाइए, मैं आपके लिए ही चाय बना रही हूँ, बस लेकर आती हूँ। आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है, आपने कहा था, तो अब जल्दी उठ जाइए। हाँ यार, आज तो ऑफिस जल्दी जाना है, सर ने बहुत काम बताया है। जल्दी जल्दी आलोक ने ऑफिस की तैयारी की और नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हुआ। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। अरे यार, अब ये किसका फ़ोन आ गया? हेलो सर, मैं आपके मोबाइल लोन कंपनी से बोल रही हूँ।
आपने अपनी सारी लोन ईएमआई समय पर दी है तो हम आपको 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, जो आसान ईएमआई के साथ रहेगा। क्या आप ये लोन लेने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, मुझे अभी किसी भी प्रकार के लोन की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। और आलोक ने फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था जी? 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लोन पर लेना है क्या? आलोक ने अनुपमा से मजाक में कहा। अनुपमा थोड़ा इतरा कर बोली, तो देना तो हमें ही होगा, कौन सा फ्री में दे रहे हैं, नहीं चाहिए। और दोनों हंसने लगे। अरे जल्दी करो, मुझे जाना है ऑफिस, मेरा लंच बॉक्स दो। जल्दी में आलोक अपने ऑफिस निकल गया। आलोक घर आकर घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। माँ, तुम क्यों बर्तन साफ कर रही हो? अनुपमा कहाँ है? उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और माँ के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके होंठ खिल उठे, पर आलोक माँ पर नाराज होते हुए बोला, अरे यार, कम से कम फ़ोन तो कर देती, मैं ऑफिस से आ जाता। क्या हुआ आलोक, गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर तेरी ज़रूरत होती तो तुझे बुला लेती। तेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, जा देख ले जाके कैसी है वो अभी। हमारे ज़माने में इतना कहने की हिम्मत नहीं थी तेरे पापा की। मेरी तबीयत भी खराब रहती तो मजाल है कि डॉक्टर को दिखाने की भी कह पाते। आलोक की माँ अपने आप से ही पुराने दिन याद कहकर बातें करने लगी। हाँ, आलोक अब पिता बनने वाला था और वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अनुपमा को बहुत प्यार जताया और शाम को अपने दोस्तों से मिलने चला गया। इधर आलोक के पिताजी घर आए तो सुमित्रा जी उनके लिए चाय बनाकर लाईं। वो चारपाई पर बैठे थे और सुमित्रा जी चारपाई के नीचे पड़ी हुई चटाई पर बैठ गईं। सुनते हो, बहू के पैर भारी हैं। आज मैं डॉक्टर के पास ले गई थी उसको, मुझे पहले से ही शंका थी तुम दादा बनने वाले हो। ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आलोक कहाँ गया है? इधर ही कहीं गया है, पता नहीं मुझे। उसके बाद आलोक के पिताजी सब्जी लेने के लिए बाजार चले गए। इसी तरह धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अनुपमा को दर्द होने लगा। उसे तुरंत ही सुबह तड़के 4 बजे जिला अस्पताल ले जाया गया। सभी लोग बहुत घबरा गए थे क्योंकि सुबह तक उसकी हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर ने बताया कि हो सके तो इन्हें कहीं अच्छे प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाओ। वैसे हम तो इलाज कर ही रहे हैं, पर कुछ भी समझ न आने के कारण पास में ही एक महिला डॉक्टर के क्लिनिक पर अनुपमा को एडमिट कराया गया। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर नाराज होती हुई बाहर निकली। इतनी देर कर दी यहाँ लाने में, और उसकी माँ से उन्होंने नाराज़गी जताई। तुम लोग भी ना, बच्चे की गर्दन अटक गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी फॉर्म पर साइन कर दो, तुम ही इसके मिस्टर हो ना। आलोक की ओर उंगली करते हुए डॉक्टर ने उसे इशारा किया। आलोक ने फॉर्म साइन कर दिया और उससे 10,000 रुपये जमा करा लिए गए। सभी लोग घबरा गए। लगभग 2 घंटे बाद ही आलोक को खुशखबरी मिल गई। उसके घर में एक नन्ही परी आ गई। बच्ची की खबर सुनकर आलोक बहुत खुश हुआ और उसकी माँ ने भी खुशी जाहिर की। डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्ची बहुत कमज़ोर है और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसे पीलिया भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस कारण उसे अलग कैबिन में रखा गया है। अभी उसे कुछ नहीं दिया जा सकता और ना ही उससे कोई मिल सकता है। जल्दी से जल्दी 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, अभी 15 दिन हॉस्पिटल में लग जाएंगे। सभी लोग घबरा गए। पैसों का इंतजाम कहाँ से हो? आलोक ने तसल्ली दी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। तभी आलोक के दिमाग में एक बात याद आई, क्यों ना लोन ले लिया जाए। हाँ, यही सही रहेगा, सैलरी से निपटाता रहूँगा। आलोक ने लोन कंपनी में फ़ोन लगाया। हाँ जी मैडम, मैं आलोक बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनल लोन की ज़रूरत है, क्या मुझे मिल सकता है? हाँ जी सर, मैं आपका रिकॉर्ड देखती हूँ। जी हाँ, आपको हमारी कंपनी से 1 लाख तक का लोन मिलने के लिए ऑफ़र किया गया था। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, पर मुझे 1 लाख का नहीं, केवल 50,000 का लोन चाहिए। जी सर, आपको लोन मिल जाएगा। आप हमारे द्वारा बताए गए स्टोर पर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट चेक करा दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आलोक जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट लेकर स्टोर पर गया और सारी फॉर्मेलिटी पूरी की।
उसके बाद कम से कम 14 पेज जो कि इंग्लिश भाषा में थे, सभी पर साइन करने को कहा गया। समय ना होने और पैसों की ज़रूरत होने से वो साइन बिना पढ़े ही करता गया। न जाने क्या क्या लिखा रहता है, जैसे आपकी सारी दौलत उन्होंने अपने नाम कर ली हो। वो 50,000 क्या दे रहे थे, जैसे आलोक का सब कुछ ले रहे थे। ऐसा सोचता हुआ आलोक साइन करता गया। किसी के आगे हाथ ना फैलाने से अच्छा उसे ये सही लगा, और जो सही लगा वो करता गया, बस करता ही गया। ठीक 2 घंटे बाद ही आलोक के अकाउंट में 49,000 रुपये आ गए। 1,000 रुपये फाइल चार्ट काट लिया गया। आलोक ने 25,000 निकालकर डॉक्टर के क्लिनिक पर जमा करा दिए। भगवान जाने ये क्या परेशानी आजकल होने लगी है, या फिर ये डॉक्टर ही पागल बनाते हैं। हमारे ज़माने में दाई ही बच्चा करा देती थी। आलोक की माँ डॉक्टर को कोसते हुए बोली। आलोक ने आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि आज अनुपमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। वो बहुत खुश था, पर एक दर्द भी कि हॉस्पिटल में उसके पूरे 40,000 रुपये खर्च हो गए। पर वो दुख इस बात का नहीं था कि बेटी के आने से उसके ये पैसे खर्च हुए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी उसके लिए सब कुछ थी, और अनुपमा जो बिना किसी परेशानी के घर वापस आ रही थी। बस दर्द इस बात का था कि पहले पता होता तो उसकी तैयारी जरूर कर लेता। पर उसने अपने आप को समझा लिया कि जो भी होता है वो सब कुछ अच्छा ही होता है। ऑटो आलोक के घर पहुंचा। सबसे पहले आलोक, जो बाइक से घर पहुंच चुका था, घर के मुख्य दरवाजे पर ऑटो को देख रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, और वो अपनी नज़र उस ऑटो वाले को लगाए था। उसे एक खुशी अनुभव हो रही थी। आलोक की माँ, जो नन्ही सी बिटिया को 1 साल में लिपटाए हुए थी, बहुत धीरे धीरे संभल कर उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया और ऑटो से बाहर निकली। अनुपमा, जो पूरी तरह से शॉल से ही ढकी हुई थी, अंदर चली गई। आलोक ने ऑटो वाले को पैसे दिए और घर में बताए गए कुछ और उपयोगी सामान लेने बाजार चला गया। माँ बेटी दोनों को एक पलंग पर लेटा दिया गया। अनुपमा की सासू माँ उसको गर्म पानी दिया, और घर में अंदर आलोक के पड़ोस की एक महिला ने प्रवेश किया। अरे छुट्टी हो गई, बढ़िया किया। फिर अनुपमा की सास और पड़ोसी महिला में बातें होने लगी। आजकल तो सब यही चल रहा है। अब तो प्राइवेट में बहुत पैसे ले लेते हैं, ऐसे डरा देते हैं बच्चा उल्टा है, बच्चे को पी लिया है। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। चलो जो भी हुआ हो सो ठीक ही हुआ। जच्चा बच्चा सही हो तो और क्या चाहिए। आलोक की माँ ने बिटिया के रोने की आवाज़ सुनते ही बहू को दूध पिलाने के लिए कहा और खुद कुछ बनाने रसोई में चली गई। थोड़ा समय निकला और आलोक अपनी बेटी को थोड़ा बड़ा होते हुए देखने लगा, और लोन की सारी किस्तें उसके सैलरी के खाते से जाने लगी। आलोक ऑफिस से आने पर सीधे ही अपनी बेटी को देखने के लिए कमरे में घुसने लगा, और आलोक की माँ ने कहा, अरे उसका नाम तो रख ले, कुछ क्या रखेगा। मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ क्या कहें। आलोक ने पलंग पर लेटी हुई नन्ही सी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा माँ, इसका नाम रिया रख लें। अरे वाह, रिया तो बहुत अच्छा नाम है। अनुपमा ये देखकर खुश होने लगी। एक दिन आलोक ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने आलोक से कहा, बेटा मैंने सोचा है हमें चौक, बेटा या बेटी के जन्म पर होने वाला छोटा सा कार्यक्रम जिसमें बच्चे की माँ की गोद भराई और पूजन का कार्य किया जाता है, करना पड़ेगा। मैंने अभी समय और खर्चे को देखते हुए थोड़ा लेट कर दिया, पर करना तो होगा। पैसे तो खत्म होंगे पर ज़रूरी होता है। मोहल्ले में और कुछ अपने रिश्तेदारों का निमंत्रण देना भी, बहू के घर भी बताना होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे कर लो। आलोक के पिताजी शाम को घर आए और माँ से कहा, बिटिया क्या सो रही है? रिया नाम रख दिया है तुम्हारे बेटे ने बिटिया का। अरे वाह, रिया तो जग गई। आजा आजा, दादू के पास आएगी मेरी रानी बिटिया। वो रिया के साथ खेलने लगे तो आलोक की माँ ने उनके पिताजी से वही चर्चा की। चौक का कार्यक्रम तय हुआ। कुल मिलाकर आलोक का 25,000 का खर्चा फिर हो गया। इस बार उसकी लोन की EMI नहीं जा पाई। उसके कंपनी से फ़ोन आया, हेलो सर, आपने हमारी कंपनी से जो पर्सनल लोन लिया है उसकी किस्त नहीं दी है। आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन के अंदर आप अपनी EMI भर दीजिए, वरना आपको लेट फीस चार्ज देना होगा। आलोक ने विनम्र निवेदन किया,
मैडम, मैंने अभी तक सारी ईएमआई समय पर दी है। एक नहीं दे पाया तो आप लेट फीस चार्ज कर रही हैं। सॉरी सर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये कंपनी का रूल है। ऐसा नहीं होता, कम से कम एक तो आप लोगों को माफ़ करना चाहिए। आलोक को कोई भी छूट नहीं मिली। आलोक ईएमआई नहीं दे पाया, खर्चा बहुत हो चुका था और लेट फीस के साथ उसकी एक ईएमआई बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी देख लूँगा। आलोक दूसरे दिन ऑफिस के लिए तैयार हुआ। फिर उसे ईएमआई के लिए फ़ोन आया। अरे नहीं दे पा रहा हूँ, आपको लेट फीस चार्ज लगाना है तो लगाइए, मैं नहीं दे पा रहा। अच्छी आफत है, इनके फ़ोन सुनूं या काम करूं। धीरे धीरे आलोक ने 24 ईएमआई में से 18 का भुगतान कर दिया और इस बार फिर लेट होने पर उसे फिर लेट चार्ज का फ़ोन आया। आलोक ने कंपनी के कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया। हेलो सर, मैं आलोक बोल रहा हूँ। मुझे आपकी कंपनी से शिकायत है कि जब मैं लोन की किस्त देता हूँ, कोई अगर लेट हो जाए तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए कि नहीं? जी सर, मैं आपका रिकॉर्ड देखकर बताती हूँ। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? कंपनी की किसी महिला कर्मचारी ने आलोक से कुछ सवाल पूछे। सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपने 24 में से 17 ईएमआई दे दी है और आपकी एक ईएमआई जमा नहीं हुई है, जिसमें कंपनी ने आपको लेट चार्ज लिया है और उस पर आपको मोडिटोरियम चार्ज लगा है। तो आपको कुल 24 में से 26 ईएमआई का भुगतान करना होगा। अरे ऐसा कौन करता है? 2 किस्त आप लोग कैसे बढ़ा रहे हैं? आलोक घबराहट में बोला। सर, आप पर मोडिटोरियम चार्ज लगा है, ये कंपनी का रूल है। अरे ऐसा कौन करता है? मैं बहुत मुश्किल से ये ईएमआई दे पा रहा हूँ और उस पर भी आपने 2 और बढ़ा दी। बहुत गलत बात है ये तो। आलोक देर होने के कारण ऑफिस निकल गया। उसका ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। आलोक के दोस्त ने उसे टोका। क्या यार आलोक, आज कुछ टेंस नज़र आ रहा है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आलोक के दिन अब लोन की वजह से टेंशन में गुजरने लगे। वो दिन ब दिन अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ देखने लगा। उसका खाना कम हो गया, उसके चेहरे की रंगत चली गई। उसे बड़े बुजुर्गों की कहावत चरितार्थ होने लगी कि कर्ज का घी खाने से अच्छा नमक से रोटी खाना है। पर मैं क्या करता? हाँ, मैं क्या करता? आलोक जोर से अपने आप पर ही झल्लाते हुए बोला। वो खड़ा हो गया अपने ऑफिस की कुर्सी पर और उसका दोस्त राज बोला, यार क्या हुआ, क्या बात है, बताना क्या हुआ है? आलोक ने राज को पूरी बात बताई कि किस कारण वो एक दर्द में जी रहा है। यार, ये प्राइवेट कंपनी से लोन लेना बेकार है, ये कुछ भी कर देती हैं। इससे तो अच्छा तू किसी से पैसे उधार ले लेता, वो अच्छा था। पर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, इसका कोई न कोई हल निकल जाएगा। तभी आलोक के मोबाइल पर अनुपमा का फ़ोन आया। हेलो। हाँ अनुपमा, बोलो क्या हुआ? यहाँ 2 लड़के आए हैं घर पर, बोल रहे हैं आपने लोन की किस्त नहीं दी, वो लेने आए हैं। ये बहुत दादागिरी से बात कर रहे हैं। कौन है ये और कौन सा लोन ले लिया आपने ऐसा? मेरी बात कराओ, मैं बात करता हूँ, आलोक ने अनुपमा से कहा। हाँ, मैं आलोक बोल रहा हूँ। आपने लोन की किस्त नहीं दी, उसे ही हम लेने आए हैं। तो मैं दे दूंगा ना, आप घर कैसे गए? जब पैसे नहीं हैं तभी तो नहीं दे पाया ना। उस पर भी आपने पेनल्टी लगा दी है। अरे सर, आपको समय से किस्त देनी होती है। हमें तो कंपनी से फ़ोन आता है और आपके घर से पैसे लेने को कहा गया है। अभी तो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, वरना आप किस्त नहीं दे पाओगे तो आप पर पेनल्टी चार्जेज लग जाएंगे और आपकी रकम ब्याज के साथ ही वही हो जाएगी और जो पैसा आपने जमा किया है वो भी सब डूब जाएगा। जल्दी से जल्दी किस्त जमा कराओ। आप लोग अभी जाइए, मैं जमा करा दूंगा। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। घर में सब लोग पूछेंगे ये क्या है, ये कौन लोग थे? बहुत मानसिक तनाव हो गया था। जैसे तैसे करके उसने किस्त तो जमा कर दी, पर उसकी परेशानी बढ़ने लगी। जैसे ही किस्त का टाइम आता उसका दिमाग खराब हो जाता। घर में सभी से आखिर उसे बताना पड़ा कि ये किस बात का और किस लिए लोन लिया। फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। सभी ने उसे डांटा कि तुम हमसे तो कहते, किसी से कर्ज लेते, कुछ सामान गिरवी रख देते, पर ऐसे लोन के चक्कर से तो अच्छा था। आलोक बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे बहुत अफसोस भी हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी पर भरोसा किया
जो क्रेडिट स्कोर खराब होने का डर दिखा दिखाकर मानसिक तनाव दे रही थी और ब्याज भी तो बहुत ज़्यादा ले रही थी। वो अब समझ चुका था कि पैन कार्ड पर लोन और मोबाइल लोन देकर ये हर आदमी को एक लालच दे रहे थे, एक जाल बिछाया जा रहा था। थोड़ा लालच देकर बड़ी मुश्किल में फंसाना। अनुपमा ने अपनी सोने की चूड़ियाँ निकालकर आलोक को दी और कहा, इन्हें बेचकर आप लोन खत्म कर दीजिए। कुछ भी हो, मुझे अभी ये लोन खत्म करवाना है। आलोक के पिताजी अपने किसी परिचय के सुनार के यहाँ उसे गिरवी लगकर आए और उस रकम से पूरा लोन क्लोज किया। आलोक ने चैन की सांस तब ली। अनुपमा की वो चूड़ियाँ अपनी तनख्वाह से धीरे धीरे उठा ली और ऐसे किसी भी लोन से उसने तौबा कर ली। ये लोन देखने में तो किसी मीठे संतरे की तरह लगते हैं, पर असल में ये खट्टे बहुत होते हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत कड़वे होते हैं। जीते जी ये आदमी की हालत खराब कर देते हैं। इसीलिए लोन लेने में कभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको खोखला करता रहेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।